गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन में एग एक्टिवेशन, लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एज सुन एज एक्रोसोमल मेम्ब्रेन कम इन कॉन्टैक्ट एट एग मेम्ब्रेन द एग इज एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एग के मेम्ब्रेन के टच में आती है, एग एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एग क्या हो जाता है, आपका क्रियाशील हो जाता है। दिस एक्टिवेशन ऑफ एग इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप। और इसके अंदर कुछ एक्टिवेशन के अंदर कुछ स्टेप आ रही हैं जो कि इस तरह हैं, देखते हैं। पहली है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। मीन जैसे कि ये एग का आएगा, इस तरह से कोन आएगी, फॉर्मेशन ट्यूब्यूल आएगी, तो जो एग की वो है वो इस तरह से ये ऐसे करके ये बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये इसको पेनिट्रेट करेगा और फिर यहाँ पर ये इस तरह से मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वॉल है, ये स्पर्म का है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर एंटर कर जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस किसके हैं, ठीक है, ओके, चलते हैं। व्हेन द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स एग मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आती है, द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज कम आउट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन। और जो एग का साइटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ आ जाता है, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कोन। दिस फर्टिलाइजेशन कोन इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ती है, एंड इनगल्फ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। और ये क्या इनगल्फ कर लेती है, इनगल्फ का मतलब होता है कि उसको अपने अंदर ले लेती है, किसको, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म को। डेट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Cortical reaction and formation of fertilization membrane. What is the cortical reaction and formation of fertilization membrane? कि cortical reaction and fertilization membrane क्या है, formation इसका बनना। ठीक है, देखते हैं। When the fertilization cone is formed, जब fertilization cone का निर्माण होता है, and द स्पर्मेटोजोन पेनिट्रेट, और जो उसको इस फर्टिलाइजेशन कोन को पेनिट्रेट कर देता है स्पर्म इनटू द एग। ठीक है, जैसी एग के अंदर जो पेनिट्रेटिंग आपकी मेम्ब्रेन है, स्पर्मेटोजोन उसको क्या कर देता है, उसको पेनिट्रेट कर देता है। ठीक, तो क्या होता है, ए चेन ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इज, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखें। ए चेन ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन is set up in the egg। एक फिजियोलॉजिकल चेन शुरू हो जाती है। ऑल द रिएक्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। और जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, डेट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। क्लियर। अब वो कैसे शुरू होती हैं, क्या होती हैं, अगले पेज पे देखते हैं बेटा। ठीक, when the fertilization cone is formed, the surface of egg cytoplasm is changed, it is called cortical reaction। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन को इसके होती है, क्या होता है कि एग साइटोप्लाज्म चेंज हो जाता है, और डेट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये कैसे चेंज होता है, हम सी अर्चिन के एग्जाम्पल में दिखाएंगे। बेटा हमने पीछे भी आपको सी अर्चिन के बारे में बताया था कि कीमोटैक्सिस प्रोसेस होती है, और अकॉर्डिंग टू वो जब इंतजार ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इसको फिर से डिफाइन भी किया था कि कीमोटैक्सिस होता क्या है। केमिकल के प्रति किसी चीज़ का, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कीमोटैक्सिस। पॉजिटिव मतलब किसी केमिकल की वजह से किसी चीज़ की ओर कि उनका केमिकल्स के कारण किसी और किसी जीव का या किसी चीज़ का उसकी ओर जाना, तो वो पॉजिटिव होता है। और केमिकल के कारण किसी जीव या जंतु का या कोई रिएक्शन उससे विपरीत दिशा में होनी है, उससे दूर भागनी, वो नेगेटिव कीमोटैक्सिस होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सी अर्चिन द सरफेस ऑफ एग साइटोप्लाज्म वाइट फ्रॉम येलो। जो सी अर्चिन की सरफेस होती है वो येलो से वाइट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस चेंज इज स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पर्म विद द, ठीक है, विद द एग। ये प्रोसेस कब शुरू हो जाती है, जैसे ही एग से स्पर्म का अटैच होता है। जैसे ही एग से स्पर्म का अटैच होता है, जिस पॉइंट से स्पर्म अटैच होता है उस पॉइंट से येलो पार्ट उसका वो वाइट में बदलना शुरू हो जाता है, जो एग के अंदर का है। और ग्रेजुअली, ये लिखा हुआ है ग्रेजुअली, धीरे धीरे से पासेस टू ऑल ओवर द एग, और धीरे धीरे से ये सारे एग में फैलता चला जाता है, पूरा एग येलो से सफ़ेद हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं।
दीज कोर्टिकल रिएक्शन में बी डिफर फ्रॉम ग्रुप ऑफ एनिमल टू अनदर। ये कुछ एनिमल के ग्रुप से अन्य एनिमल में भिन्न हो सकती है ये प्रोसेस। बट द मोस्ट ग्रुप ऑफ कोर्टिकल रिएक्शन, बहुत सारे ग्रुप में कोर्टिकल रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये इसका लीड करते हैं फर्टिलाइजर फॉर्मेशन को, आगे बढ़ाते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आउटसाइड द एग, एग के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। दिस मेम्ब्रेन ब्लॉक द एंट्री ऑफ द लेट अराइविंग स्पर्म इनटू द एग। दरअसल ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, जो देर में आने वाले अन्य स्पर्म हैं उनको फिर ब्लॉक कर देगी, क्योंकि एंट्री तो एक एग में एक ही स्पर्म को मिलेगी, तो बाकी और भी आएंगे तो जो लेट आएंगे वो चले जाएंगे, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि जो पहला आएगा सो पहले पाएगा। तो यहाँ भी यही किस्सा है, बाकी की एंट्री बंद कर दी जाती है कोर्टिकल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं सिग्निफिकेंस इसके अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं दूसरा पेज पढ़ाऊंगा, सिग्निफिकेंस लास्ट में पढ़ाएंगे। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस बाद में होनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं मोलिकुलर इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है मोलिकुलर इवेंट? एज सुन एज द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, जैसे ही स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, एग इज एक्टिवेटेड, एग क्रियाशील हो जाता है, एंड वेरियस चेंजेज अगर कुछ चेंजेज आती हैं, कौन कौन सी उन्हें देखते हैं। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ एग मेम्ब्रेन, कहने का मतलब है कि एग की परमेबिलिटी, जो इसके अंदर आदान प्रदान आने जाने के जो मार्ग हैं वो सब खुल जाते हैं, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, किसी चीज़ के लिए? द परमेबिलिटी ऑफ एग मेम्ब्रेन इन इंक्रीज फॉर द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के लिए, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आयंस के लिए, इनके लिए इसकी परमेबिलिटी का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन द कोएंजाइम्स, जो इसके अंदर एंजाइम से कोएंजाइम्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, चेंजेज आना शुरू हो जाता है। एज लाइक दैट देखते हैं, दिस NAD nicotinamide adenine diphosphate, that is NAD, okay, is present in unfertilized egg। NAD इसको देखेंगे बेटा, क्या है NAD? ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, दिस NAD इज प्रेजेंट इन अनफर्टिलाइज एग। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? पहले अनफर्टिलाइज एग में प्रेजेंट होता है कौन? NAD। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में, किस स्टेज में? इन इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, इट बिकम एक्टिव, और ये क्या हो जाता है? एक्टिव, एंड चेंज NADP एंड NADPH। ठीक है, NADP मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, और इसके साथ एक हाइड्रोजन का ग्रुप भी जुड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी चेंज। रेस्पिरेटरी चेंज क्या है? ये मोलिकुलर इवेंट्स हैं इसके दौरान। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या चेंज आ रहा है मोलिकुलर इवेंट में? ठीक है, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज, रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। ठीक, इट इंक्रीज दोज एग, उन एग को भी इंक्रीज, विच मैच्यूरेशन इज कंप्लीट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये उन्हीं एग में होता है जिनमें मैच्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से पहले उन एग का मैच्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, द रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज फॉर द रिलीजिंग ऑफ मोर ATP। यहाँ पर ATP का जो ये रेस्पिरेशन तेजी से क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज कैसे हो रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP निकल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पर फूड का ऑक्सीकरण हो रहा है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से क्या है? ATP का निकलना हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस सारी कंप्लीट हो रही है। दैट इज क्लियर। चलिए अब सिग्निफिकेंस पे चलते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। इसका प्रोडक्ट क्या होता है फर्टिलाइजेशन का? जाइगोट होता है। दिस जाइगोट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ये जाइगोट किस में हेल्प कराता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, अगला, इट इंट्रोड्यूज जेनेटिक वेरिएशन, इससे जेनेटिक वेरिएशन इन द स्पीसीज, एक से नई स्पीसीज जो हमारे सामने आ रही है, इसी का नतीजा है। इट एक्टिवेट द एग टू स्टार्ट क्लीवेज, और यहाँ क्लीवेज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इट रिस्टोर
द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्या कर देता है, रिस्टोर रखे रहता है डिप्लॉइड नंबर मतलब 2n नंबर, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम्स के। द मॉडर्न साइंटिस्ट आर ट्राई टू प्रोड्यूस, मॉडर्न साइंटिस्ट मतलब जो आज के आधुनिक साइंटिस्ट हैं, ट्राई टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बॉडीज। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, दरअसल क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब आप लैब में यूज करते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में फीमेल की बॉडी से स्पर्म को निकाल लिया जाता है, वो फीमेल की बॉडी से एग को निकाल लिया जाता है, और इस एग को निकालने के बाद में जो पहले से ही स्टोर करा हुआ स्पर्म रखा रहता है, उस स्पर्म की इस एग को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। आफ्टर द जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन आता है तो इस जाइगोट को वहाँ से निकाल कर मदर के बोम में स्थापित कर दिया जाता है आय की प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बॉडी। बट अब ये क्या कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बॉडीज ही बनाना चाह रहे हैं कि वो मदर की बॉडी में ना बन के बाहर ही पूरा बन जाए, सिर्फ स्पर्म और मदर फादर से स्पर्म और आपका एग की जरूरत पड़े, यही बात ये आगे समझा रहा है। इन दिस प्रोसेस द एग इज टेकन आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी एंड फर्टिलाइज बाय प्रिजर्व्ड, से पहले से रखी हुई जो स्पर्म है, प्रिजर्व्ड स्पर्म इन द टेस्ट ट्यूब। इन दिस वे जाइगोट इज फॉर्म्ड लेटर ऑन, इसका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया लेटर ऑन, इसके बाद इट इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ फीमेल बॉडी, और यूटेरस में डेवलप कर दिया जा रहा है, इसको पहुंचा दिया जा रहा है फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे। ये सारी प्रोसेस आपको पता चल गई बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके बेटा।